जय जय श्री राम दोस्तों। आपको इस आप सभी को मैं ये जानकारी दे दूं कि ये भी वीडियो बन रहा है, ये वाला वीडियो ये लास्को गुफा का पार्ट 2 है दोस्तों। ये हम यहीं पर लिख दे रहे हैं पार्ट 2। ये पार्ट 2 है दोस्तों। तो हम समय को ज़्यादा न नष्ट करते हुए चलिए हम जो है सीधे पार्ट 2 पर आते हैं। उसमें आपने जो पढ़ा था दोस्तों, वो किसने देखा था या किसने खोज किया था? वो थे मार्शल रेविड और उनके साथी। और उत्खनन कौन कौन किया था? तो उत्खनन हेनरी ब्रुइल, डी पिरानी और एल कैप्टन ने किया था। और उसके जो है दोस्तों, ये 33 गज लंबी और 11 गज चौड़ी गुफा बीथिका है। और इसमें जो है वृषभों का कच्छ चित्र प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जो प्रसिद्ध चित्र है तैरता हुआ हिरण, घायल महिष कच्छ और घायल महिष को भाले से छेदता हुआ एक व्यक्ति है। इसके अलावा भूमि पे पड़ा हुआ एक व्यक्ति जो मुख पर किसी पंछी का मुखौटा लगाया हुआ है। आपने इतने क्वेश्चन को जो है पार्ट 1 में देखा। अब समय को न नष्ट करते हुए हम पार्ट 2 पर आते हैं। अब हम इसके विषय में कुछ बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम। ये हम पार्ट 2 मिटा देते हैं क्योंकि आप लोग जो है दोस्तों समझ चुके हैं। अब गुफा पर एक बार खोज पर नजर डाल लेते हैं। एग्जैक्ट हम आपको समय बता रहे हैं। दोस्तों जो खोज है वो आपका 12 सितंबर 1940 को है दोस्तों। आप लोग खोज पर केयर कीजिए। 12 सितंबर 1940। वहां पर हम 1940 बता दिए थे, लेकिन ये 12 सितंबर 1940 है। अब इसके अलावा अध्ययन किसने किया था? सबसे पहले अध्ययन किसने किया था इस गुफा का? नोट करते हुए चलिए। इस गुफा का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? दोस्तों ये अभी प्लाई जो है ये अभी फिक्स नहीं हुआ है ये बोर्ड, तो ये फिक्स हो जाएगा कल जो है, क्योंकि अभी और कमरे के जो है हमारा जो खुद पर्सनल रूम है उसकी अभी डेंटिंग पेंटिंग और लाइटिंग चल रही है, तो हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए इस गुफा का यहाँ हम डाल एक बस इस गुफा का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? तो ये है हेनरी ब्रुइल। दोस्तों हम फ्रांसीसी इसलिए लिखा दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए कि हेनरी ब्रुइल कौन थे। फ्रांसीसी पुरातत्वविद हेनरी ब्रुइल। इन्होंने दोस्तों सबसे पहले इस गुफा का सबसे पहले अध्ययन किया था हेनरी ब्रुइल ने। अब दोस्तों हम इसके बाद जो बात करते हैं दोस्तों, तो ये गुफा जो है खुली कब, प्रकाश में कब आई? तो ये दोस्तों ये गुफा जो प्रकाश में जब आई थी तो ये सार्वजनिक द्वितीय युद्ध के बाद इसको जो है दोस्तों, ये जो गुफा है ये द्वितीय युद्ध के बाद दोस्तों इसको खोल दिया गया था। और यहाँ पर 4 काले बैल 18 फीट के हैं। 4 काले वृषभ या बैल, कहीं के दोस्तों वृषभ भी आता है, इसलिए ये है 4 काले, यहाँ पर बैल ही है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बैल जो होता है वो सांड टाइप का होता है। आप बाइसन एक सीमेंट आती है उसमें छपे होते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ 4 काले बैल जो हैं ये 18 फीट में है। 18 फीट में है जो छत पर बने। ब्रैकेट हटा देते हैं। 4 काले बैल 18 फीट के जो छत पर बने हैं। अब अगला पॉइंट
अगला बिंदु जो है दोस्तों, अब जो अगला बिंदु है दोस्तों वो है इन वृषभों के मध्य। इन वृषभों के मध्य क्या क्या वर्णन है, तो इन वृषभों के मध्य हिरण, गाय और घोड़े, 4 काले इन वृषभों के मध्य, इन वृषभों के मध्य हिरण इसके बाद हिरण, घोड़े, गाय, घोड़े व गाय आदि हैं, आदि अंकन हुआ है। आदि छोटे छोटे आकारों में, आदि छोटे छोटे आकारों में अंकन हुआ है। देखो दोस्तों, खोज 12 सितंबर 1940 में हो गई थी। इस गुफा का अध्ययन सबसे पहले फ्रांसीसी पुरातत्वविद हेनरी बुरविलिए ने किया था। 4 काले बैल 18 फीट के हैं जो छत पर बने हैं। अब इसके अलावा दोस्तों इस वृषभों के मध्य, इसमें कर दो या इन कर दो इसे, इन वृषभों के मध्य हिरण, घोड़े, गाय आदि का छोटे छोटे आकृतियों में अंकन है। अब हम दोस्तों ज्यादा स्पेस है नहीं क्योंकि नीचे यहाँ फोकस मार देता है, इसलिए हम दोस्तों अब इसे मिटाते हैं। आप नोटबुक पर आप नोट करते हुए चलिए, आप थोड़ा गले में बोलने से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और बाकी हम आप पूरा क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि जब वीडियो दोस्तों बड़ी हो जाती है ना तो कुछ स्टूडेंट फोकस माय पॉइंट, कुछ स्टूडेंट उसको देखने से उसे नहीं देखते, आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों हम सबसे अधिक इसमें जो है सबसे अधिक किस पशु का अंकन है, सबसे अधिक बाइसन, वृषभ जिसे हम कहते हैं, आप वृषभ ले लो, वृषभ जिसे इंग्लिश में बाइसन, जिसे बाइसन कहते हैं, सबसे अधिक वृषभ या बाइसन का अंकन है। हम अंकन है लिख दे रहे हैं दोस्तों, तो आप समझ ही जा रहे हो कि अंकन कहाँ है, लास्को गुफा में अंकन है, इसलिए आप समझते हुए चलिए। अब इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या है, एक सिंह वाला अश्व जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं, UNICORN। इसके अलावा एक सिंह लिख दे रहे हैं, एक सिंह वाला अश्व, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा दोस्तों। ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बार बार आता है कि एक सिंह वाला अश्व कहाँ है, किसे कहते हैं। तो एक सिंह वाला जो अश्व है इसे इंग्लिश में यूनिकॉर्न कहते हैं, UNICORN, यूनिकॉर्न कहते हैं। हो सकता है यहाँ पर लाइट मार रहा हो दोस्तों, इसलिए आप लिख लीजिए एक सिंह वाला, जो सिंह होता है दोस्तों पशुओं में, वही एक सिंह वाला अश्व जिसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। अब एक अश्व तथा महिष परस्पर पीठ मिलाए हुए, टेल टू टेल है, चित्रित है। एक अश्व और महिष ऐसे पीठ से पीठ मिलाए हुए अंकन है दोस्तों। एक है अश्व, मान लो ये अश्व है और ये महिष का, तो जो पीठ है एक दूसरे से मिलाए हुए हैं दोस्तों। तो चलिए आप लिख लीजिए
जिसे मैं चित्र बनाना उचित समझूंगा वो मैं आपको बनाकर बता दूंगा। तो इसमें क्या है, एक अश्व और एक वृष। जी हाँ, एक जंगली अश्व और एक वृष परस्पर पीठ मिलाए हुए हैं। ऐसे बना बताइए, एक अश्व व एक वृषभ परस्पर, दोस्तों परस्पर पीठ मिलाए ब्रैकेट में टेल टू टेल पीठ मिलाए हुए चित्रित है। अब जो नेक्स्ट है दोस्तों, आपने देखा एक अश्व तथा एक महिष, दोनों परस्पर पीठ से पीठ मिलाए हुए हैं। अब इसके अलावा एक टट्टू बहुरंगी गाय, बहुत प्रभावशाली है। एक टट्टू और एक बहुरंगी गाय जो बहुत प्रभावशाली है। उत्कीर्ण चित्रों की बीथ का भी इसे कहते हैं। एक वृषभ, काले टट्टू, सॉरी काले टट्टू ये सब टा है। काले टट्टू व बहुरंगी गाय, प्रभावशाली है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काले टट्टू व बहुरंगी गाय प्रभावशाली है। इसे उत्कीर्ण चित्रों की बीथिका भी कहते हैं। इसे इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, कोई नहीं देगा। इसे उत्कीर्ण चित्रों की बीथी, उत्कीर्ण चित्रों की बीथी कहते हैं। जी दोस्तों, काले टट्टू व बहुरंगी गाय प्रभावशाली है, जिसको जो उत्कीर्ण चित्रों की बीथी कहते हैं। इसे इंग्लिश में द गैलरी ऑफ इंग्रेटिंग, द गैलरी ऑफ इंग्रेविंग, सॉरी मैं बोलने क्या, ENGRING इंग्रेविंग कहते हैं, इंग्रेविंग कहते हैं। और हाँ, इसमें एक और है, बाहरी जो रेखा है वो धुंधली है, बाहरी रेखा धुंधली है। जी हाँ, बाहरी जो रेखा है दोस्तों ये धुंधली है। जी दोस्तों, बाहरी जो रेखा है वो धुंधली है, हम इसको मिटा दे रहे हैं। बाकी आप आगे देख लीजिए। आगे इसमें रंग के बारे में अगर हम देखते हैं दोस्तों, इसे देखो, लाल, काला, बादामी, भूरा, लाल, काला, बादामी, भूरा। लाल तो गेरू ही है, बादामी इसे कहीं मिट्टी के भी है वर्णन, जैसे पीले रंग का प्रयोग होता है तो उसमें मिट्टी मिला लेते हैं, काले रंग का काजल या कोयला मिला लेते हैं। अब संपूर्ण चित्र अत्यंत कलात्मक एवं सजीव है। संपूर्ण चित्र कलात्मक व सजीव है।
इसमें लास्को गुफा की जो भी चित्र है ना दोस्तों, ये बहुत लयात्मक बनाया गया, क्योंकि देखो द्वितीय युद्ध के बाद तभी लोग इसमें भरमार आ गया देखने का, आते थे नुकसान पहुंचा कर जाते हैं, इसलिए सरकार ने दूर से देखने की जो है नियम वहां पर पारित कर दिए हैं, इसलिए संपूर्ण चित्र कलात्मक और सजीव दिखते थे। अब इसके बाद जो है दोस्तों बादामी, लाल बादामी रंगों में गाय चित्रित है। लाल, देखो यहां बताया हमने लाल बादामी, लाल और बादामी रंगों में गाय चित्रित है, चित्रित है। लाल और बादामी रंगों में गाय चित्रित है। अब दोस्तों इसके अलावा एक है, इस बिथी हिमयुग की है, यह बिथी या ये कला हिमयुग से दोस्तों, हिमयुग माने क्या होता है, हिम माने होता है बर्फ, जैसे हिमालय, हिम मतलब बर्फ, आलय माने घर, जिसका बर्फ का घर हो उसे हिमालय कहते हैं। ये भी एक आशय है। जिस प्रकार रामायण, राम प्लस आयन, तो यही राम का घर, उससे भी इसी पंक्ति पर है। यह इस बिथ में हिमयुग के एक वर्णनात्मक चित्र अत्यंत प्रसिद्ध है। हिमयुग में एक वर्णनात्मक